हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे रोम्बस की कंस्ट्रक्शन। तो रोम्बस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। रोम्बस यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, प्लस उसके जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल्स, यानी ये एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम रोम्बस की कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस BE&D बैंड वेयर BN इज 5.6 सेंटीमीटर एंड DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था तो हम क्लॉकवाइज नेमिंग करें या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसे नेम कर लेते हैं BEND। अब हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, BN यानी एक डायगोनल दिया हुआ है एंड DE हमें दूसरा डायगोनल, यानी रोम्बस के दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं, हमें साइड कोई सी भी नहीं दी। तो इसका मतलब हमें डायगोनल्स की प्रॉपर्टी इसमें यूज करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेस चाहिए हमें अपने क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन के लिए बेस, तो हम DE ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि दोनों डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें बेस ड्रॉ करना है। तो बेस है हमारा DE की लेंथ क्या है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 6.5। तो इसे नेम कर दिया हमने D और ये हो गया E। अब बात आती है परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए और ऐसा जो इसे बाइसेक्ट भी करे। तो हमने छोटी क्लासेस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर एंड पॉइंट पे रखते हैं, हाफ से ज्यादा अपने कंपास को खोल के आर्क लगा देते हैं, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। सेम उतना ही स्ट्रेच करें हम दूसरे पॉइंट पे रखकर इन आर्क्स को कट करते हुए दूसरी आर्क लगा देते हैं। ये हमने आर्क्स लगा दी। अब हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। ये हमने दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, ये हमें मिल गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब इस बाइसेक्टर ने इस और ये दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में DE को डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट काम आता है, हमें BN ड्रॉ करना है। अब BN के लिए हम क्या करेंगे, BN हमारा कितना है 5.6। इस 5.6 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे कि हाफ ऊपर रहे और हाफ नीचे रहे। तो 5.6 का अगर हम हाफ करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.8। यानी अब हमें क्या करना है, हमें अपने कंपास को 2.8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है। तो हम कंपास को 2.8 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर लेते हैं, 2.8 ये हमें मिल गया। अब हम जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ रख के एक आर्क ऊपर और उतना ही स्ट्रेच किए एक आर्क नीचे लगाएंगे। अब ऐसा करने से हमें फिर दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट हमें यहाँ मिला। तो अब ये जो दो पॉइंट हमें मिले हैं, ये है हमारा B और ये है हमारा N। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना। तो हम B और D को ज्वाइन कर देंगे और ध्यान से कि पॉइंट्स पे ही रहे, पॉइंट से बाहर नहीं जाना चाहिए या पॉइंट से अंदर नहीं रहना चाहिए। तो और फिर B और E को भी ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली D एंड N, इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे और N और E यानी EN जो है हमारा, उसे भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस है जो हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया था। अब ये जो DE है इसकी लेंथ तो हमें पता ही है, ये पूरी लेंथ है हमारी 6.5 सेंटीमीटर और अभी हमने BN ड्रॉ किया 2.8 ऊपर 2.8 नीचे,
यानी टोटल जो लेंथ हो गई उसकी वो हो गई 5.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम अपना रोम्बस जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसे ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें ध्यान देना है कि हमें, क्योंकि यहाँ दोनों डायगनल्स दिए हुए थे, इसलिए हमने डायगनल्स वाली प्रॉपर्टी रोम्बस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।